प्रणाम। हम आप सभी को स्वागत करते हैं ये कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग रौतहट जिला के बहुत ही चर्चित और ऐतिहासिक गांव नगर पालिका राजपुर नगर पालिका में आप पहुंचे हैं, जहां पर मोहम्मद मुश्ताक आलम जो यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उनका प्रिय, उनका वारिस जो जैद राजा हैं, वो किस तरह से उनके गुजरने के बाद अपना जो है राजनीति और ये समय जो है किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं, ये जानने के लिए हम अब उन्हीं से हम आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं। आप बताइए कि अभी आपका समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना कीमती वक्त देकर हमारे निवास पे आए हैं और ख़ास तौर से कुछ पर्सनल बातों के लिए और बहुत सारे राजनीतिक बातों के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। और राजनीतिक में जुड़ने से और अब राजनीतिक ये होने के हिसाब से बहुत सारी मसला है, बहुत सारी बातें हैं जो मौजूदा स्थिति आप लोगों के सामने मौजूद भी है और आप देख भी रहे हैं। इस तरह का बात है। अब हम लोग की देखना और आपका देखना में बहुत सारी जो है उसमें फ़र्क, और जो है जो चीज़ आप देख सकते हैं उतना हो सकता है जो आपका जितना यहाँ पर लोग में जो है आप परिचित हैं, उस तरह के आपका जो बहुत सारी बात सब आ सकती है। लेकिन हम लोग का हो सकता है कि वो बात जो है देरी लगे, नहीं जान पाए, उस तरह की कठिनाई सब है। फिर भी इस क्षेत्र को का जनता जो आपके पिताजी थे पूर्व सांसद मोहम्मद मुश्ताक आलम जी के गुजर जाने के बाद यहाँ का लोग का जो है उनके प्रति का जो चाहना था, जो यहाँ के लोकप्रिय नेता का निधन के बाद में जो एक कमी था, उसको फुलफिल करने के लिए आपका क्या प्रयास हो रहा है। सबसे पहले हालांकि वो क्षेत्र के लीडर थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत सारी उनका योगदान इस क्षेत्र के लिए रहा और अचानक उनके जाने के बाद जो उनका अचानक जो एक निधन जो हुआ, जो हार्ट अटैक के रूप में, वो बड़ा ही दुखद इस पूरे क्षेत्र के लिए और इस क्षेत्र के जो एक बहुत ही गरीब तबके के जो मानने वाले उनके लोग थे और भी बहुत सारे सर्कल में उनके मानने वाले लोग थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ही एक सदमा के रूप में इस क्षेत्र के लिए आया। हम लोग तो पिता होने के नाते तो जाहिर सी बात है कि एक पिता अगर इस दुनिया में ना रहे और उनका औलाद अगर इस जगह पे रहे तो उनका कमी तो शायद आज क्या कि जब तक हमारी सांस रहे और ये जगह रहेगा तब तक उनका एक कमी शायद महसूस तो रहेगा। और उन्होंने उनको उनके राजनीतिक इतिहास में, उनके राजनीतिक काल में उनको बहुत ही शॉर्ट उनको वक्त मिला। हालांकि वो शॉर्ट वक्त में ही, बड़ा छोटा ही वक्त में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सारा उन्होंने बदलाव, जो एक तब्दीली होता है वो इस क्षेत्र के लिए लेकर आए। सबसे पहले ये हमारा जो एक क्षेत्र था वो बहुत ही एक डर में, एक सहम सा एक ने जीने वाले लोग एक बहुत ही इस क्षेत्र को एक ऐसा मतलब जगह पे वो लोग ले जा चुके थे जो विपक्षी दल हम लोग जिससे लड़ते थे, जिसका नाम नेपाली कांग्रेस है। सबसे पहले उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया कि एक बदलाव होता है और उन्होंने जो इस क्षेत्र को आज़ाद किया वो आज़ादी शायद ये जब तक ये जगह रहेगा और जब तक
अब जब तक ये 2 नंबर क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा तो शायद उनका नाम बड़ा सुनहरे अक्षर में मुश्ताक राजा का नाम लिखा जाएगा, जो एक इस क्षेत्र को आज़ाद एक फ्रीडम फाइटर के रूप में इस क्षेत्र को आज़ादी उन्होंने दिलाया। और उनका एक बहुत ही छोटा वक्त में उनके कार्यकाल में जो उनके जो विकास का भी फंडिंग आया, हालांकि आपको देखे भी है कि जब 20 साल में इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ था, तो वो शायद मुझे लगता है कि 3 वर्ष में वो बहुत कुछ इस क्षेत्र के लिए करके इस दुनिया से गए। और उनका याद तो शायद जब तक हम लोग पृथ्वी में रहेंगे वो तो रहेगा ही। एक सदा विचार के वो लीडर थे, जो आते थे, गरीब आते थे या कोई वैसे लोग आते थे, उनके साथ उनका बहुत अच्छा लगाव था। जिस तरह से आप उनके बारे में कहें, ठीक है, उनका जो है बहुत जगह है, जनता के बीच में वो बहुत जो है रिस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन आप कहने का मतलब जो उन्होंने अपना राजनीतिक वारिस के रूप में आपको देखे थे, आप अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के क्या धारणा है आपके प्रति, जनता क्या कह करके आपको जो है संबोधन कर रहा है, क्या अपेक्षा रखता है? सबसे पहले मेरा जो एक भूमिका होना चाहिए इस क्षेत्र में उनके जाने के बाद, तो ये शायद मैं बहुत ही अच्छा से इस चीज़ को निभा भी रहा हूँ, जो मेरी उनके जाने के बाद जो मुझे जनता ने जो भूमिका दिया है, उनके न रहते हुए मुझे उत्तराधिकारी के रूप में वही उनके मानने वाले लोग मुझे आकर किसी घर में आशीर्वाद के रूप में दिए थे, उस हिसाब से मैं उनके दुख सुख में हमेशा शामिल भी हूँ। आप लोग भी इस चीज़ को बड़ा करीब होकर भी देख रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरा मुझसे जहाँ तक जो होने वाला अगर इस क्षेत्र के लिए है, मैं उसके लिए बहुत आगे होता हूँ। तो सबसे आला किस्म से उन लोगों का बड़ा उन लोगों के बीच में जब भी होता हूँ। जिस तरह से अभी आप नेकपा से रिलेटेड है, नेकपा अभी सरकार में है, आपसे यहाँ के जनता क्या अपेक्षा कर सकता है? किस तरह से आप जो है यहाँ के जनता का सेवा जो है अभी प्रोवाइड कर सकते हैं? तो आप जो है कोई पद पर नहीं है, अभी क्या अपेक्षा जो है, क्या कहने का मतलब इस संचार माध्यम के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप हमसे इस हालत में मिल सकते हो कि जब आपको कोई इस तरह का समस्या आए तो मैं मिस्टर जयंत राजा आपके सेवा में खिदमत में हाजिर रहूँगा, क्या इसमें कमिटमेंट करना चाहते हैं? हालांकि ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो मेरी पार्टी है, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो शायद आज इस मुल्क में सबसे अगर खूबसूरत और बहुत ही एक कामयाब पार्टी के रूप में, अगर एक ऐतिहासिक पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है। आज मेरी पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे रूप से इस जगह को लिया भी है। और मंत्री जी के ना रहते हुए इस क्षेत्र के लिए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा से इस चीज़ को देखभाल भी कर रहा है। बार मतलब हम लोगों से जब भी कनेक्ट होकर इस चीज़ के इस जगह के बारे में बहुत ऐसे चीज़ है जो वो लेते हैं, और इस जगह के विकास के भी बारे में बहुत सारी चीज़ सोचते हैं। इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा परिस्थिति आया जो परिस्थिति ना आने वाला जो चीज़ था, जो मंत्री जी का जो देश हुआ, अगर वो शायद दुनिया में होते तो बहुत सारे चीज़ आज देखने को मिलता, लेकिन उनके नहीं रहते हुए में तो थोड़ा आज तकलीफ तो सबको है। तो उस तकलीफ को आप भी झेल रहे हैं, हम सब भी झेल रहे हैं, और यहाँ की आवाम भी झेल रही है। तो हमारी सरकार जब भी इस जगह के लिए बहुत आगे है, और तमाम लीडर का भी एक बहुत सारा प्यार भी है इस जगह के लिए भी, और आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ इस जगह के लिए वो सोचे हैं जो वो करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जी ठीक है, ये जो हम लोग का संचार माध्यम है, इसके जरिए आप यहाँ के क्षेत्रवासी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या कहने का मतलब कुछ वादा, कुछ वैसा कहने का मतलब मैसेज क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने खास तौर पे ये जो 2 नंबर जो रोहतास, ये 2 नंबर जो क्षेत्र है, यहाँ के तमाम अपने जो चाहने वाले लोग हैं और उसके साइड में विपक्ष में भी जो लोग हैं, उन लोगों के लिए खास तौर पे मेरा मैसेज ये है कि आने वाले दिनों में अगर मुझे आप लोगों ने चुना है सेवा करने के लिए, मंत्री जी के ना रहते हुए मुझे आप लोगों ने लीडर माना है,
तो आप लोग का कोई भी ऐसा समस्या आएगा, अगर कोई भी वैसा चीज़ आएगा, आपके लिए मैं उनकी जगह पे मैं मुश्ताक रहता तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उनके जैसा नकल आप लोग के सामने तो ज़रूर कर सकता हूँ। आप जब भी जहाँ पे भी मुझे खोजेंगे, मैं वहाँ पे मौजूद हो रहूँगा। और बहुत ऐसी चीज़ है, बहुत ऐसी समस्या है, उसके लिए मैं आप सेवा के लिए, मैं तो सेवा के लिए ही बना ही हूँ। जो आप लोगों ने चुन लिया है तो सेवा के लिए ही हूँ। इस हिसाब से आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप लोगों के लिए और इस जगह के विकास के लिए, इस जगह के लिए, एक ऊंचाई के लिए मैं बहुत सारा चीज़ करूँगा भी। प्रतिपक्ष में, इस क्षेत्र में प्रतिपक्ष में होने के नाते, सरकार तो मेरी है, मेरी ही पार्टी की है, लेकिन इस जगह के प्रतिपक्ष होने के नाते भी इस जगह का बहुत ऐसा समस्या के लिए मुझे आवाम अगर मुझे आवश्यक समझेंगे, अगर मुझे उस चीज़ के लिए खोजेंगे, तो मैं उनकी सेवा के लिए हर वक्त जहाँ पे भी मौजूद है। आप ये बात बता सकते हैं कि अभी जो आपने कहा है कि हम इस क्षेत्र के लिए प्रतिपक्ष हैं, तो प्रतिपक्ष सही, एज प्रतिपक्ष के हिसाब से आप यहाँ का जो सत्ता पक्ष है, हाँ, उनको आप क्या सजेशन करना चाहेंगे इस नगर पालिका या आपके क्षेत्र में जितना नगर पालिका है वहाँ के सत्ताधारी लोग को, और खास करके जिसको आप जो है सत्ता समझ रहे हैं या 2 नंबर क्षेत्र को, उनको आप क्या सजेशन कर सकते हैं कि आप ये फलाने काम करो, ये जो है ज़रूरी है, ये जनता का ही आवाज़ है, मेरे जरिए ही सही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बहुत ही अहम, ये जो सवाल आपने मुझसे किया है, ये शायद ये पूरी आवाम भी सुनना चाहता है। ये बड़ी अहम सवाल है आपका। आज मैं खास तौर से बहुत सारे नगर पालिका के बारे में उतना गहराइयों के अंदर से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस नगर पालिका से बिलोंग करता हूँ, जिस नगर पालिका में मैं हूँ, बदतरीन किसी का आज जो एक हालत देखने को मिला, बड़ा दुखद, ये नहीं होना चाहिए। जनता ने हमें भी बहुत मत दिया। इससे पहले जो मेयर का चुनाव हुआ, उस मेयर के चुनाव में मैं भी फाइट किया था। मुझे जनता ने बहुत जो जीते हैं उनसे कम मत देकर मुझे प्रतिपक्ष में रखा। मेरी भूमिका जनता ने वही सोचा, मैं उस चीज़ को स्वीकार भी करता हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ। और जिनको जनता ने चुना, जिन्हें मेयर बनाया, उनसे बहुत आस लेकर उन्होंने उनको चुना था, लेकिन उनके कोई भी ऐसे चीज़ पे बड़ा दुख के साथ कहने को मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक भी वैसा कोई भी चीज़ जो जनता के हक में हो, वैसा चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला है। और एक बिना विजन का अगर आप कोई अगर नगर पालिका चलाए, या कोई भी इंसान के अंदर अगर कोई विजन नहीं है, तो क्या उनसे आप उम्मीद रखिएगा कि ये मेरे लिए, ये मेरे जगह के लिए कुछ करेगा। आप जहाँ पे जाइए, आप निकल जाइए ना पूरी नगर पालिका के अंदर में, जहाँ पे जाइएगा आपको भ्रष्टाचार का ही कहानी सुनने को मिलेगा। कोई बोलेगा कम्बल में भ्रष्टाचार, कोई बोलेगा रोड में भ्रष्टाचार, कोई बोलेगा कि क्वारंटाइन में पूरा का पूरा भ्रष्टाचार। क्योंकि क्या है, अब आने वाले दिनों में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ही बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन जो परफेक्ट है उसका मान सम्मान होना चाहिए। जो ये आवाम करेगी, आपने जिन्हें चुना उनको तो देख रहे हैं ना, आपके सामने देख रहे हैं ना, उनके पास ना कोई प्लेटफॉर्म है, ना कोई विजन है। तो उनसे अगर कोई आस लगाया बैठे हैं ना, तो बेकार है मेरे हिसाब से। एक भी चीज़ अगर किसी दिन आप फिर से टाइम निकाल के आएंगे ना, मैं डॉक्यूमेंट लेकर आपके सामने आऊँगा, एक एक बात रखूँगा इन लोगों की नगर पालिका के बारे में। कुछ भी नहीं कर रहा है, ये 4 साल में इतनी बदतरीन स्थिति में ले गया है ना, शायद इतनी बदतरीन स्थिति में कोई नगर पालिका का मेयर नहीं ले आ सकता है। हम लोग के आग्रह स्वीकार करके आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, बातचीत किए, उसके लिए ये संचार माध्यम की तरफ से और मैं अपना व्यक्तिगत तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत हम हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं और बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ। आपका भी मुझे बड़ा कीमती वक्त दिया, मेरे निवास पे आए। ये मेरा निवास क्या, आप लोगों के ही बड़े ही चहते और दिल के करीबी रहने वाले मंत्री
स्वर्गीय मुश्ताक राजा जी का ही ये निवास है। आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और मुझे अपना बात रखने के लिए जो एक राजनीतिक समसामयिक विषय और एक व्यक्तिगत जो एक पर्सनली जो समसामयिक विषय होता है उनके लिए आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए आपका भी मैं अपने दिल से तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया